चल दे मेरे ऑर्डर। अबे ओए, तू पागल हो गई क्या? मेरा घर क्या सुलभ शौचालय लगता है? कहीं सूसू करनी ना, कहीं जाके बाहर कर, या मेरे सर पे करेगी? अरे भाई, क्या गजब कमाल है यार। इसको ना अंदर आने देता हूँ। देख लीजिए ना भैया, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम यूज़ कर लेने दीजिए। अरे हाँ मैडम, आपको सुसु करनी है ना? ठीक है, आइए आइए आइए, आप आइए। बे रुद्र भाई, क्या गजब का माल है यार। और वैसे भी ना आज घर पे भी कोई नहीं है, और क्या मौका मिला है, जल्दी से अंदर चलता हूँ ना, कोई देख लेगा। क्या गजब का माल है यार रुद्र भाई। अगर ये ऐसे चली जाएगी ना, अच्छा ही लगेगा। कुछ ना कुछ तो सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। भैया, अरे हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे वॉशरूम यूज़ करने दिया। अरे इसमें कौन सी बात है, आपको अब टॉयलेट लगी थी, आपने कर लिया। भैया, इफ़ यू डोंट माइंड, आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगे? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं अभी नीचे जाके ना आपके लिए पानी लेके आता हूँ, तब तक आप ना यहीं वेट करिए। ओके। मैं तो सोच ही रहा था कि इस बहाने इसको रोकूं, इसने खुद ही मुझे मौका दे दिया। अच्छा हुआ इसने मुझे पानी के लिए भेज दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, पानी तो दूंगा ही दूंगा। पानी के साथ साथ आज मौसम भी एकदम रंगीन हो जाएगा मेरा। और वैसे भी इतने टाइम के बाद तो कोई मुझे मिला है, और जब कोई मिले ना तो उसकी खातिरदारी ना बड़ी अच्छे से करनी चाहिए। जब तक अच्छे से नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगी। ये है मेरा तगड़ा उपाय। क्या करें, हाइस नहीं होती ना अभी कर। मुन्ने की आवाज, मुन्ना क्यों रो रहा है? क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ? अरे भैया, शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है, तू मेरे बच्चों को यहाँ चोरी करने आई थी ना? अरे नहीं भैया, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? ये बस यहाँ पर रो रही थी, परेशान थी, तो मैं बस इसे उठा के शांत करा रही थी। मैं इसे चोरी नहीं कर रही थी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे चोरी करने आई थी, आप एक काम करिए, ये आप अपना बच्चा ले लीजिए। वो तो लूंगा ही ना, बच्चा मेरा है, तेरा नहीं। और मैं सब समझ रहा हूँ, तो मेरे बच्चे को ना यहाँ पे चोरी करने आई थी। एक मिनट रुक, मैं अपने बच्चे को ना लिटा के आता हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। आप बता, तू मेरे बच्चे को यहाँ चोरी करने आई थी ना? और तुझे ना मैं अच्छे तरीके जानता हूँ। तुम लोग जैसे लोग हमारे घर के अंदर घुस के हमारे बच्चे को चोरी करते हो। भैया, इस पर क्या बोल रहे हो? कितनी देर से मुझे सुना रहे हैं? एक बात बताइए, मैं आपको कहाँ से बच्चा चुराने वाली लगती हूँ? और भैया, आप कितने बेवकूफ आदमी हो, ये सब आप क्या बकवास करें? मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे आपका बच्चा चुराना ही होता तो मैं उसे लेकर निकल जाती ना, यहाँ पे खड़ी नहीं होती। और मैं आपसे कितनी देर से कह रही हूँ कि मैं उसे बस शांत करा रही थी, और जैसे ही आप आए मैंने आपका बच्चा वापस कर दिया ना, तब आप क्यों मुझे ऐसे चोर बोल रहे हैं? अच्छा, अब एक काम करता हूँ ना, यहाँ पुलिस को कॉल करता हूँ। जब पुलिस यहाँ पे आएगी ना, तेरे पीछे 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा तूने गलती क्या की है। अगर मुझे सही सही बता देगी तो यहाँ पुलिस नहीं आएगी, वरना मैं अभी ना पुलिस वाले को कॉल करने जा रहा हूँ। भैया, ये सब आप क्या कर रहे हो? अब पुलिस को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं आपसे कह रही हूँ ना, पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें, आप प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए। चल दे मेरा फोन। अब ना सही सही बता दे, तू मेरे घर पे क्या करने आई थी, वरना मैंने पुलिस को बुला लिया ना तो तेरी ना क्या हालत होगी मैं भी नहीं जानता हूँ। नहीं भैया, पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, पर आप प्लीज पुलिस को मत बुलवाइए। अगर तू चाहती है पुलिस यहाँ पे ना आए और पुलिस का कोई रोल ना हो, तो एक काम कर, जल्दी सच्चाई बता दे अपनी, वरना मेरा दिमाग घूमेगा ना। अभी तुरंत फोन मिलाऊंगा। मैं बताती हूँ भैया, वो बात ये है ना कि ये जो बच्चा है वो मेरा ही है। क्या तू पागल वागल हो गई है क्या? ये बच्चा तेरा है? ओए, ये बच्चा मेरा है। भैया, मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा है। मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। वो हुआ ये था ना कि बस जल्दी से एक बार आशु आ जाए, मैं उन्हें ना ये गुड न्यूज़ दे दूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगे, और उसके बाद हम शादी भी कर लेंगे। कहाँ रह गए, कितनी देर पहले कॉल किया था मैंने। क्या हुआ प्रियांशी, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में आने के लिए बोला, ऐसा क्या था? हाँ आशु,
आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आपको पता है, मुझे आपको एक बात बतानी है। बात बतानी तो फटाफट बता भी दो। अब मैं तो आ ही गया हूँ ना, अब जल्दी से फटाफट बता दो। ये मैं नहीं बताऊंगी, आपको ना गेस करना पड़ेगा। गैस करना पड़ेगा? अरे बेबी, गैस तो हमेशा करता हूँ। एक काम करो, आप ना आज अपने मुंह से बता दो फटाफट, जल्दी से अब बताओ। मुझे भी सुनना है ना कि ऐसा क्या सरप्राइज है। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। एक गुड न्यूज़ है। अब आप सोचिए ना, गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। यार हमेशा तो तुम गुड न्यूज़ देती हो। एक काम करो, फटाफट बता दो, मुझे ना लेट हो रहा है। कितने पागल हो आप। चलिए मैं ही बता देती हूँ। बेबी आप प्रेग्नेंट। क्या? तेरा दिमाग तो सही है? तू बोल क्या रही है? प्रेग्नेंट मतलब नॉर्मल वर्ड नहीं होता है ये। आपका दिमाग खराब हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो लगा था आप खुश हो जाओगे, और आप ये सब क्या बोल रहे हैं। तू खुश? तूने तो मुझे टेंशन दे दी। अगर ये बात ना किसी बाहर वालों को पता चलेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम कर, मुझसे पैसे ले लेना और जाके इसको अबॉर्ट करा देना। एक सेकेंड, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप क्या बोल रहे हो ये? और ये बताइए, हम तो शादी करने वाले थे ना। तो शादी? वो भी तेरे से? अगर ऐसे ही शादी करने लग गया ना तो पता नहीं कितनी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी मुझे। मेरी ऑल भी तेरे से। क्या ही बोलूं, मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। तो एक काम कर, तू ना जाके अबॉर्ट करा लेना। हाँ शो, आप मजाक कर रहे हो, मुझे पता है। देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये रहे कुछ पैसे और जाके अबॉर्ट करा लेना। अरे मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? और नहीं आशु, हम बैठ के इस बारे में बात करेंगे। और आप, मैंने कहा ना, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। और शादी से पहले बच्चा, तूने कुछ सोच भी रखा है? हम लोग के बीच में जो भी हुआ ना वो गलती से हुआ। इसको जाके हॉस्पिटल अबॉर्ट करा लेना। जो भी पैसे लगेंगे ना मैं दे दूंगा। आशु आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते। आप मेरी बात सुनिए, हम बैठ के सारे में मैं कुछ नहीं सुनना। मुझे कहा था, मुझे जाना है। मैं निकल रहा हूँ, तुझे जो करना है वो कर। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं आशु, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी सारी चीजें? एक मेरा दिमाग ना खराब कर। मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। बात तो सुनिए। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आशु ऐसा बोलेगा, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ जो मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती हूँ। आशु ने भी मुझे छोड़ दिया है। मैं किससे बोलूँगी जाके? समझ नहीं आ रहा। तो ये सब हुआ था मेरे साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था, और वहाँ जाके मुझे एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। और कुछ टाइम बाद जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बताई तो उसने ना ये बच्चा एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है। और ऐसी हालत में मैं अपने माँ बाप के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि समाज मेरे ऊपर थूकता कि मैं एक बिन ब्याही माँ बन चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँगी और अबॉर्शन नहीं कराऊँगी। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था कि तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। तो उसकी बात मान के मैं डॉक्टर के पास अबॉर्शन कराने के लिए गई थी। फिर वहाँ जाके ना मैंने इस बच्चे की दिल की धड़कन सुनी, और भैया मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाया कि मैं इसको अबॉर्ट करा दूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको जन्म दे देती हूँ और फिर जाके किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूँगी। तो मैंने यही किया, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया और जाके अनाथ आश्रम में छोड़ आई। लेकिन भैया मैं एक माँ हूँ ना, मेरे अंदर की ममता जाग गई और मैं बस इस बच्चे की एक झलक देखने के लिए ना अनाथ आश्रम में गई थी। लेकिन वहाँ मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को आपने अडॉप्ट कर लिया है। और मैंने वहाँ पे रिपोर्ट्स में, डायरी में सारी चीज़ें देखी, आपका एड्रेस निकाला, तब मुझे पता चला कि वो आप हो जिसने मेरा बच्चा अडॉप्ट किया है। तो भैया अगर मैं ऐसे आती तो आप मुझे मिलने नहीं देते, तो मैं डिलीवरी गर्ल बन के आई। मैं सच बता रही हूँ, मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाने आई थी, बच्चा मेरा ही है। लेकिन मैं बस इसे देखने आई थी एक झलक, और मैं देख कर चली जाती। अरे तुम कैसी लड़की हो? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कॉलेज के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजे और तुमने ये सब किया? अरे कम से कम अपनी मम्मी पापा का तो ख्याल कर लेती। इस उम्र में तुम माँ बन गई। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ये चीज़ पता चलती, उनके ऊपर क्या बीतती? वाह, मतलब कि अब तुमने ऐसी चीज़ें बता दी ना, अब मैं क्या करूँ, तुमसे क्या बोलूँ। पर तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना हमारा देश क्यों पीछे है? क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ ना क्या करती हैं, प्यार कर लेती हैं, उनको बॉयफ्रेंड मिल जाता है, उनके साथ जब चीटिंग हो जाती है ना, तब उनके दिमाग आता है कि मैंने गलती क्या की है। अच्छा हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे साथ ये किया। भैया इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और शादी भी करने वाली थी। लेकिन आज के जमाने में ना प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। जिसके पास गांधी ना उसी की आदमी सुनता है। और वैसे भी ना तुम्हारे मम्मी पापा ना, अगर हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, अरे मम्मी पापा को पता चल जाए तो
भैया आप ये क्या बोल रहे हो? मम्मी पापा को पता चल जाए कि तुम बिन ब्याहे माँ बन गई हो। क्यों? मम्मी पापा को मैं बता दूं कि तुम आपकी लड़की ना प्रेग्नेंट हो चुकी है और एक बच्चे की ना माँ है, तो तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी? अरे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतेगी? ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घर से निकाल देंगे। भैया घर से जब निकाल देंगे तुम जाओगी कहाँ, करोगे क्या, खाओगे क्या? यही गौरी बिहार के जो सिग्नल है ना, वहाँ बैठ के भीख मांगोगी। भैया मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी और शादी करने वाली थी, उसने मुझे डिच किया। देखो जो होना था वो तो हो गया, वो सब ऊपर वाले की माया, और वो जाने। अब सुनो मेरी माया, देखो बच्चे को तो मैंने अडॉप्ट कर लिया है, बच्चे को तो पिता मिल ही गया है, मैं उसका पिता। अब पिता को अगर उसकी माँ मिल भैया ये सब आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं उस लड़के से प्यार करती थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अब कुछ शर्म नहीं आ रही बिल्कुल। अरे जब तुझे शर्म नहीं आई तो मुझे शर्म क्यों आएगी? बिन बिहाई माँ बन गई। अगर सोच मैं तेरे मम्मी पापा को बता दूं तो? नहीं भैया, मैंने आज तक उनसे ये बात छुपा के रखी है, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मेरी बीवी ने ना मेरे साथ यही किया, तो मैं क्या करूं? मेरी भी बीवी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई 2 बच्चों को लेके। अब मैं क्या करूं? मैं अकेले था। काम करना मेरे सर रहे, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। हम बच्चा तेरा तो उसकी माँ और मैं उसका बाप। सोच अगर तू ये चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। भैया आपको शर्म नहीं आ रही है? कैसी घटिया बातें करो। मैं उस अपने बच्चे को देखने आई थी और जो भी हुआ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपने घर पे भी बताने वाली थी। वो लड़का बदतमीज था और मुझे छोड़ के चला गया। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ते हुए वैसी लड़की नहीं हूँ भैया। अरे मैं कब कह रहा हूँ तू वैसी लड़की है? तू तो बहुत अच्छी लड़की है। तू इतनी अच्छी लड़की है कि बिन ब्याहे माँ बन गई। तो इतनी अच्छी लड़की है, माँ बाप ने तुझे कॉलेज के लिए पढ़ने भेजा, तूने अपना मुंह काला करवा लिया। अब कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? अब तेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। मेरी बात मान ले। वैसे भी ना देख पूरी बात सुन, जो तेरा बच्चा है उसके बाप को तो प्यार मिल ही रहा है, साथ साथ माँ का प्यार मिल जाएगा। तो भैया मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ ना, आप कैसी घटिया बातें करो भैया, मत प्लीज। अरे ठीक है, मैं तुमसे ना माफ़ी मांगता हूँ। मेरे से ना गलती हो गई। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम क्या बोल रही हो जाती है इस उम्र में गलतियाँ। अच्छा हाँ, तुमने पानी मंगाया था ना? हाँ भैया। मैं ना पानी लेके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। अगर मुन्ना रोए ना तो उसको देख लेना, ठीक है? तो यहीं रुकना है। हाँ। भैया कितने, चलो कम से कम भैया को ये एहसास तो हो गया कि वो मेरे साथ जो भी बातें कर रहे थे वो गलत थी। अब ठीक है, मैं बस पानी पी के और अपने बच्चे से एक मिनट मिलके यहाँ से चली जाऊंगी। बताओ, इस साली को इतना पिघलाया, इतने मनाने के बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे क्या रुद्र, तुम खुद ही पागल हो। तुम्हारे पास जब बाण है तो क्यों तीर चलाने का निशाना अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही जब मैं उसको पिलाऊंगा ना, और जब वो बेहोश हो जाएगी, तब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ना, वो तो मैं ही जानता हूँ। नहीं तो ये मेरी दवाई। वैसे छत की खूबसूरती काफी अच्छी है ना? अरे आ गए आप? साहब आप हमारे छत पे क्या कर रहे हैं? आप तो रूम के अंदर थी ना, आप ऊपर क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैंने हाँ, ही कहा आया छत पे थोड़ा देखें, यहाँ की खूबसूरती काफी वो अच्छी है। एक्चुअली मेरा एक कॉल आ गया था तो मैंने सोचा कि यहीं पे आके अटेंड कर लेती हूँ। साहब आप बिना परमिशन लिए मेरे घर के अंदर कैसे चले आए? देखिए क्या है ना कि आजकल आपके एरिया में काफी चोरियां हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलते एक बारी तलाशी ले लेते हैं, क्या पता कहीं आपके यहाँ भी चोर तो नहीं घुसा है। अरे नहीं साहब, हमारे यहाँ चोर क्यों आएंगे? साहब वैसे भी ना हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम ना खुद ही चोर को पकड़ लेते हैं। अच्छा एक काम करिए, छोड़िए ये सब बातें, अब ला दीजिए। तो प्यास बड़ी तेज लगी है हमको, तो ला दीजिए अरे पानी। नहीं साहब, ये आपके लिए पानी थोड़ी है, ये मैडम के लिए पानी है। अरे मैडम को देंगे। कोई बात मैडम के नहीं लिए। सर, इतनी सेवा करते जनता की, उन्हें प्यास लगी, एक काम करिए आप उन्हें दे पानी दीजिए। तो पानी होता है, चाहे वो मैडम पिए चाहे हम पिए। साहब ये ना स्पेशल पानी है, अच्छा। हम मैडम को देंगे पानी। साहब, पानी भी स्पेशल होता आपके है। लिए हम दूसरा पानी लेके आ रहे हैं अभी, रुकिए आप 5 भाई मिनट। दूसरा पानी क्यों लाएंगे, आप लाइए ना, हम एक बार अरे ट्राई नहीं करते हैं। साहब नहीं। अरे दे दीजिए ना उनको पानी, मैं कह रही हूँ ना मुझे प्यास नहीं लगी, वैसे भी अब प्यास नहीं लगी, आप उनको दे दीजिए पानी। नहीं और मैडम, वैसे भी पानी स्पेशल थोड़ी होता है, पानी पानी होता है, चाहे मैडम पिए चाहे मैं पीऊं। एक काम करिए,
एक काम करिए, पानी आप ही पी लीजिए। हाँ ये भी सही है। हम प्यासी नहीं लगी मैडम। अरे ऐसे कैसे प्यास? पी लो ना, क्या दिक्कत है? या तो हमें पीने दो या तो तुम खुद पियो। नहीं साहब, आप भी ना पियो, ये तो मैडम के लिए पानी। अरे तो प्यासी भी नहीं लगी है। भैया मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे प्यास नहीं लगी है। या तो आप ये पानी सर को दे दीजिए और या तो आप पी लीजिए। नहीं मैडम, अबे पी ना। ये लीजिए साहब, ये पानी हमने फेंक ही दिया ना, अबे आप पीजिए ना, हम भी सच पिएंगे। बताएगा या फिर मैं डंडे मार के निकलवाऊं तेरे मुंह से? सच? कैसा सच साहब? क्यों? अच्छा। कितने ड्रामे करोगे? और तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि वो मुझे मैडम क्यों बोल रहे हैं? क्यों? हाँ, तुझे पता है आप लोग मैडम कौन है? इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर है। क्या? हाँ, मैं इस एरिया की, इस शहर की नई आईएएस ऑफिसर हूँ। और तुझे पता होना चाहिए बेटा कि डिलीवरी करने कोई लड़की आती है या लड़का आता है। अरे साहब, ये और मैडम आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आप तो हमारे यहाँ डिलीवरी देने आई थी ना, वो तो हमने ले अबे ओए। लिया। अबे ओए, कुछ सच बता, वरना मैं डंडे मार के इतने मार मारूंगा तुझे। साहब अब तुम कौन सा सच साहब? सुनो। अबे अपने मुंह से बताएंगे हम लोग निकलवाएं। हाँ, सच अपने मुंह से बताओगे या फिर हम लोग निकलवाएं? अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा सच? लगता है ना मैडम, ऐसे नहीं बताएगा। हाँ, ऐसे तो नहीं बताएगा ये। ये गिलाफ को रख इधर। अभी साले साले साहब साले बता रहे साहब। चल बता। चल बता फटाफट। वो हम लोग ना बच्चा हॉस्पिटल से चोरी करते हो? खाली चोरी करते हो या और क्या करते हो तुम? पूरी सच्चाई बता। जल्दी बताओ। चल सच सच बता, तेरे गैंग में कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से बच्चा चोरी करते हो तुम लोग? साहब हम बता रहे हैं, हमारे गैंग में ना टोटल 15 लोग हैं जो अनाथ आश्रम से और हॉस्पिटल से बच्चा चुरा के ना दूसरे शहर में डील करते हैं और वहाँ से पैसे उठाते हैं। और साहब ये जो बच्चा है ना, ये भी हम हॉस्पिटल से चोरी करके लेके आए हैं। इसकी आज रात में ना डील है तो 2 लाख। साले मुझे तो सुनते हुए शर्म आ रही है। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम कितने घटिया इंसान हो। बताओ, छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुम अनाथ आश्रम से, हॉस्पिटल से, रोड से, सड़क से, ना जाने कहाँ से चोरी करते हो और उनको बेचते हो चंद पैसों के लिए। अरे तुम्हारे अंदर कोई ईमान धर्म है कि नहीं है? और एक बात बताओ, तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं और ये बच्चा कहाँ का सप्लाई कर चुके हो? तुम कहाँ का सप्लाई करोगे? चल सब कुछ सच सच बता। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया मैडम, विदेश में यहाँ बच्चे स्मगलिंग करके हम लोग वहाँ बेच देते हैं। हाँ, हमको साहब बस इतना ही पता है मैडम। हम आपके आगे तुम्हें इतना नहीं पता है और बता रहे हो या वो तुम्हारे मुंह से निकलवाए? और साहब हमको ना फोन आता है कि इस जगह से बच्चा चोरी करना है, तो हम लोग ना बस वहीं पहुंच के 10-15 लोग बच्चा चोरी करके। अबे साले, तू एक बारी के भूल गया कि तू भी किसी का बच्चा है? तुझे ये सब करके क्या मिलता है? हाँ साहब हमको माफ कर दीजिए। हम ना मैडम, हम सबका पता बता देंगे, सबका एड्रेस बता देंगे मैडम। वो लोग अरे कहाँ बेटा, वो तो तू ऐसे भी बताएगा। पता तो तुम देखो बताओगे, लेकिन जेल भी तुम जाओगे। तुमने ना गुनाह किया है, गुनाह, और इस गुनाह की ना कोई माफी नहीं है और तुम्हें ना सजा होके रहेगी। नहीं मैडम, हम आपके पैर पकड़ते हैं मैडम जी, हमको छोड़ दीजिए। पैर तो बेटा तुम जेल में पकड़ोगे। अब जब चक्की बैठ के पीसोगे ना, तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आएगी। सच सच बता, आज तक कितना पैसा कमाया है इससे? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए? छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठाते हो, उनके हाथ पैर काट के उनसे ये सब काम कराते हो। अरे तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अरे तुम भी तो किसी के बच्चे हो, किसी की औलाद हो। अरे कितने घिनौने हो सकते हो तुम। और तुम इस बच्चे के साथ भी यही करने वाले थे ना? हाँ बोल। देखा मैडम, आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया होता ना, इस बच्चे के साथ ये वही करता जो मेरा सारे जब बच्चों के यहाँ साथ किया इसने। पे ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले तुम्हारी क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे सामने आई। तब मैंने उसमें देखा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। तब मैंने ये पूरा प्लान बनाया, क्योंकि अगर मैं ऐसे आती तुम एक्सेप्ट नहीं करते, तो मुझे ना पूरा प्रूफ चाहिए था कि तुम्हारे घर में बच्चा है या नहीं है। और देखो, मुझे प्रूफ मिल गया। इतना काफी है तुम्हें 10 साल जेल पहुंचाने के लिए। मैडम ऐसा मत करिए मैडम। अरे मैडम क्या, मुझे तो लगता है मैम इतना साथी रहना, अगर हम लोग कोई दूसरा प्लान बनाए होते ना, ये नहीं पकड़ा गया होता। पकड़ किसी न किसी तरीके से भाग जाता। पिछली बार भी तुम्हें कोशिश किया था पकड़ने की, लेकिन तुम पुलिस को भी चकमा दे के निकल गए थे। मैडम और सर, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मैडम हमको जेल ना भेजो मैडम। हमारे मम्मी पापा को पता अच्छा सुनो, ना, हम तुम उन लोगों से माफी मांग लोगे जिनका बच्चा तुम चुरा के बेचे हो? हाँ बताओ। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या, जिनको तुम ना जाने कहाँ बेच चुके हो? उन मासूम बच्चों का क्या
तुम्हारी माफी से क्या वो सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे? ये बताओ उन बच्चों का होता क्या वहाँ पे? बता। भीख मांगते थे। बताओ, छोटे छोटे बच्चों को उनकी हाथ पैर कटवा के भीख मंगवाते। सुनिए, इसको यहाँ से ले जाइए और नीचे फोर्स खड़ी हुई है, बाकी आपको पता है आपको इसके साथ क्या करना अरे है। मैडम, जब इसको 3rd डिग्री लगेगा ना तो ये खुद ब खुद कबूल भी कर लेगा और बाकी सारे बेटा जुर्माना भी भरोगे, बाकी आजीवन तुमको कारावास तो होगा। शट अप, निकलो यहाँ मैडम जी, से, मुझे इसको ले जाइए, चल वरना साले साहब। मैंने रैप्टे मारूंगा ना, होश में आ जाएगा। इसको ले जाइए यहाँ से। चल। तो दोस्तों, ना जाने ऐसे कितने लोग होते हैं जो अनाथ आश्रम से, हॉस्पिटल से और पता नहीं कहाँ से, रोड से बच्चे उठा लेते, छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठा लेते और फिर उन्हें ले जाके बेच देते या फिर उनसे भीख मंगवाते हैं और ना जाने उनसे कितने गंदे गंदे काम कराते हैं। तो मेरी बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो उसे पालो भी, ये नहीं कि पैदा करके आपने सड़क पे छोड़ दिया या अनाथ आश्रम में डाल दिया। आपकी एक गलती की वजह से वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कितना सफ़र करते हैं, उन पे क्या बीतती है, आप एक बार सोचिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।